आपने इसे क्यों किया? आपको पता था ना ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, फिर आपने टेंडर के फिगर्स चेंज क्यों किए? नंदिनी देखो, रिलैक्स, एक बार मेरी बात सुनो। देखो ओके ठीक है, देखिए आप एक बार ना मेरी बात सुन लीजिए। नंदिनी, इस ऑफिस में ना मुदगल एंटरप्राइज को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने उनके साथ बहुत काम किया और मैं जानता था कि वो किस प्राइस पे डील करेंगे। एंड नंदिनी, टू बी ऑनेस्ट, जो प्राइस आपने डाला था ना वो तो मार्केट प्राइस से भी 1 करोड़ ज्यादा था। उस पर तो कोई भी डील नहीं करता। एंड नंदिनी, आई स्वेयर, मैंने जो भी किया ना वो आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि। सच कहिए ना देव कि आपको मुझ पे यकीन ही नहीं था। आपको लगा कि मैं ये डील अकेले हैंडल कर ही नहीं सकती और आपकी कंपनी का नुकसान कर दूंगी। नंदिनी, आप तो बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, बिलीव मी। आपने मेरा बिलीव किया? नहीं, आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है। अरे देव, मुझे तो लगता है कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल ही नहीं हूँ। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मुझे आप पे यकीन नहीं होगा तो और किस पे यकीन होगा? और नंदिनी, अगर मुझे आप पे यकीन नहीं होता तो मैं हनीमून कैंसिल करके आपके यहाँ काम करने की बात क्यों मानता? ओह, अब बात समझ में आई। तो आपने ये सब उस हनीमून वाली बात की वजह से किया है? नंदिनी, क्या कह रही हैं आप तो सही तो कह रही हूँ मैं देव। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते थे तो आपने ये सारी बात मीटिंग के पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अरे मैं तो आप बस एक मौके के तलाश में थे कि कब मैं नंदिनी से बदला ले सकूं, और आपको मौका मिल गया। आपने टेंडर के फिगर्स चेंज कर ही दिए। अरे ये तो हद ही हो गई है। मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाई जा रही हैं। वाह देव, आप मुझे डांट भी रहे हो। गलती आपकी थी। नहीं, आपने टेंडर के फिगर्स चेंज किए, आपने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। नहीं, और आप मुझे ही डांट रहे हो। नहीं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ। 1 हफ्ता हुआ हमारी शादी को और आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे? नंदिनी, बस देव, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। You know what? मुझे ना आपसे और कुछ कहना है और ना ही और कुछ समझाना है, क्योंकि मैं आपसे जो भी कह रहा हूं ना, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाले जा रही हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस वक्त बात करें ही ना। ओके? It's not okay. उस्ताद जी, ये तो गाड़ी में जम के बैठ गई है, गाड़ी से हिल ही नहीं रही है। अरे आप बात करके देखो ना उससे। उस्ताद जी, गाड़ी रोको और बात करके देखो ना उससे। आराम से चट्टू, आराम से। मैडम जी, ये आ गया वो कच्चा रास्ता जिसके बारे में बात कर रहा था। अब एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा निकल जाइए, सीधे जंगल पार करके अपने पति के पास पहुंच जाएंगे। आप जल्दी कीजिए ना, हमें जाने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले तो मुझे अपने पति से अलग कर दिया और अब कह रहे कि यहाँ जंगल में उतर जाओ। एक अकेली लड़की को आप जंगल में कैसे छोड़ सकते? देखिए, पहले आप मुझे मेरे मार्ग से मिलाइए और फिर आपको जहाँ जाना चाहिए। अजीब जबरदस्ती है मैडम जी। एक तो हमने आपको लिफ्ट दी, ऊपर से आप हमें इस तरीके से तंग कर रही हैं। मैडम जी, गरीब बंदों का गलत फायदा उठा रही हैं आप। चुप कर। मैडम जी देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जरा सा भी लेट हो गया ना तो ये मेरा मालिक मेरे पर चिल्लाएगा। ये माल शाम तक पहुंचाना है मुझे। गीत, मेरी बस एक ही गुजारिश है, जिस तरह तुमने अब तक मेरा साथ दिया उसी तरह जिंदगी भर मेरा साथ देते रहना। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे, गाड़ी खराब है, फोन का नेटवर्क भी नहीं है और ऊपर से मुझे अपने पास ना पाकर और परेशान हो रहे होंगे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। माँ
प्लीज आ जाइए। बात तो ठीक कह रहा है छोटू। मेरे को भी पहली नजर में ये मालदार लगी थी। अगर यहाँ पर तगड़ा हाथ मार लिया ना तो बहुत तगड़ा फायदा होगा। वही तो कह रहा हूँ उस्ताद जी, आप तो सिर्फ माल पहुंचाने की फिक्र में हो। अरे अगर यहाँ हाथ मार लिया ना तो अगले साल खुद का ही गोदाम होगा। इतनी लंबी मत फेंक। एक काम करते हैं, उसको बोल देते हैं कि आगे एक होटल है, वहाँ छोड़ देते हैं। और होटल से पहले ही अपना काम कर लेंगे और इस पर हाथ साफ करके इसे वहीं कहीं फेंक देंगे। चल ठीक है। ओ मैडम जी, देखिए हमारा मन भी नहीं चाह रहा है कि आपको इस जंगल में अकेला छोड़े। एक काम करते हैं, आपको आगे होटल पे छोड़ देते हैं। यहाँ से आगे जो कच्चा रास्ता है ना, वहाँ एक होटल है, वहाँ पर आपको छोड़ देंगे हम। और मैडम जी, आपको वहाँ आपके पति भी मिल सकते हैं, क्योंकि भूख प्यास तो उनको भी लगी होगी ना। और मैडम जी, इस इलाके में केवल एक वही होटल है। और फिर वहाँ जाके आप ना फोन भी कर सकती हैं, होटल में फोन भी है। ठीक है, चले? ठीक है, चल बंद कर। शाबाश, बंद कर। शाबाश, आराम से। लकी पाजी, क्या हुआ? वो दीपा जी, क्यों पाजी आपका मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? अरे लकी पाजी, क्या बताऊं मैं आपको। ये लकी पाजी, लड़कियों को समझना ना नामुमकिन है। जब भी मुझे लगता है कि मैं नंदिनी को थोड़ा बहुत समझने लगा हूं, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे लगने लगता है कि मैं उन्हें जानता तक नहीं। पाजी क्या बोलूं जी, वैसे नंदिनी है तो मेरी बहन, लेकिन ये दुनिया की जितनी भी औरतें हैं ना, सब एक जैसी होती है जी। हम मर्दों की हर बात का गलत मतलब निकालना है उनको। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कहीं आपका प्रीतो जी के बीच में कुछ? अब क्या बताऊं पाजी आपको। ओ जी, मैं प्रीतो जी के लिए नए सूट लेके आया था। अब यहाँ आके खा खा के इतनी मोटी हो गई कि एक भी सूट उन्हें फिट नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने उनको उनकी सेहत के लिए बोल दिया तो मैं बुरा बन गया। अब बताओ, अगर मुझे उनकी सेहत की फिक्र है तो मैं गलत हो गया? वही तो मैं भी कह रहा हूँ लकी पाजी। अरे मैं तो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ना। अरे अगर प्राइस ज्यादा था तो टेंडर रिजेक्ट हो जाता। अब आप बताइए, सही किया कि गलत किया? देखो जी, सीधी सी बात है, मैं जाट दिमाग हूं, मेरे समझ में आ गई और उनके समझ में नहीं आ और रही। मैं जानता हूँ प्रीतो जी को आपकी बात समझ में नहीं आई होगी। नहीं। जेल में सुरंग। ये ट्रक जंगल की ओर क्यों जा रहा है? ये तो होटल जाने वाला था ना मुझे छोड़ने। ले छोटू, ये आ गया जंगल का कच्चा रास्ता। अपने कार्यक्रम के लिए बढ़िया जगह है ये। अब तेरी मैडम को यहाँ लूट लेते हैं। जी, वो जा रही है। रुक जाओ मैडम जी। पकड़ उसने। रुक जाओ मैडम जी, रुक जाओ। पकड़।
मैडम जी रुक जाइए। और अब पक्का मैडम जी। मैडम जी भागना बेकार है। अरे डायलॉग बाजी मना कर, पकड़ ले। अरे रुको मैडम जी, मैंने कहा था ना आप भाग के नहीं जा सकती। छटपटा मल्ला, छटपटा मल्ला, चलो चलो उस्ताद जी, चलो छटपटा मल्ला, चलो मैडम जी, चलो मैडम जी जल्दी करो साहब जी। चलो मल्ला, मत चुप हो जा, बुरा हो जाएगा, समझी ना। छोटू देख उस्ताद जी, हमने भी अपना काम ना जल्दी करना पड़ेगा, वरना किसी ने इसको बंदा हुआ यहाँ देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चल लाख रुपए की बात कही उस्ताद जी आपने। चलो उस्ताद जी। छोटू अरे जल्दी आ। मुझे तो ये चाहिए था मैडम जी। चलो उस्ताद जी, गाड़ी स्टार्ट करो। मेरी लाडो रानी, मेरी सोनी पुत्र, कुछ आलू के परोठे शरोठे बनाए आज? तू रो क्यों रही है जीतो? मामा जी तुझसे भी ना मेरा नाम जीतो नहीं है, प्रीतो है। और ना मैं रो नहीं रही, वो आँख में ना कुछ चला गया था इसलिए इतना पानी आ रहा है आँख में। ओ पुत्र, तू एक्टिंग तो बड़ी चंगी कर लेती है, लेकिन गलत बंदे के सामने कराई। जुगनू की शातिर नगाहों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। तो पुत्र, पूरी दुनिया एक गल और भी जानती है कि तेरा और लकी टकी का झगड़ा चल रहा है। गलत गलत तेरे को पता है मेरे को कितनी टेंशन है, इसलिए 2 घुट ज्यादा पी रहा हूँ। मामा जी आपको कैसे पता चला? हम तो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। और पुत्र, मैं अभी अभी बाहर हॉल में से आया हूँ ना, तो लकी टकी ना और की ना उस बंदे का लंबा सा चश्मे वाला, वो आदि सर। और नहीं वो कोई बंदा है, ओए वो लंबा सा चश्मे वाला, वो जिससे नंदू की शादी हुई है, वो देवराज जी। हाँ, उसके साथ बैठा है। उधर आजकल मैंने सुनी है, कल को पूरी दुनिया सुन लेगी। फिर क्या कह रहे थे लकी जी? ही कह रहे थे कुछ जरूरी गल थी। लकी उदास था, दुखी था, और टॉपिक भी तू थी। बैठा नहीं बाहर खोता, लेकिन गल की सी? उदास थे, परेशान थे, टॉपिक पे मैं थी। और मामा जी देखो ना, परेशान भी मुझे ही करते हैं, कल बात भी मेरे लिए ही करते हैं। और ना मैं अच्छे से देखती हूँ लकी जी को। लेकिन की गल बात कर रही थी? छोटो, ओ छोटो, अरे भाई बावली पूछ, सुन, निकाल इसने कान पे। क्या उस्ताद जी, क्या कह रहे हो? क्या हुआ? तनवीर रानी किस काम के लिए आए हम? हैं? क्या कर रहे हैं हम? अब आप बताइए ना उस्ताद जी, आगे क्या करना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने उसे उठा के ना अपने गले में मुसीबत डाल दी है। तेरी यही बात ना मुझे परेशान करती, और छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है। बेटा
हमने जो काम शुरू किया है ना, उस काम को तो पूरा करेंगे ही ना, है ना? या एक काम करते हैं, अगर कोई सुनसान जगह मिलती है ना, तो वहां जाके इसका काम कर देते हैं, ठीक है? ठीक है उस्ताद जी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ आप? जल्दी से आ जाइए, वरना आपकी की हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उस आदमी ने तो मुझे बताया नहीं था ये शॉर्टकट आगे जाके 2 रास्तों में पड़ जाएगा। मैं क्या करूं? गीत का पूरा हाल हो रहा होगा, वो बेचारी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैंने गलत रास्ता ले लिया तो ये लोग तो ट्रक को सुनसान जगह पर लेकर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो सिर्फ मुझे बाल बचा सकते, और मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? कहीं मान का ध्यान निशानियों पर नहीं गया, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये गन्ने मैंने फेंके? पापा जी प्लीज मेरी हेल्प करो। मान का ध्यान मेरी निशानियों पर चला जाए, बस पापा जी, और कुछ नहीं। में से कौन सा रास्ता होगा जो मुझे गीत तक पहुंचाएगा? जो भी फैसला करना होगा मुझे जल्दी करना होगा। गीत मेरा इंतजार कर रही होगी। ये राइट वाला रास्ता लेता हूं। ये तो गीत का दुपट्टा है, पर इस जंगल में कैसे आ? लोग तो दूसरे रास्ते पे थे। देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी निशानी दिखाने के लिए ये सब किया है। कहीं ये सब गीत ने तो नहीं किया? पहले ये दुपट्टा मिलना, फिर ये करने। कहीं गीत मुश्किल में तो नहीं? मैं आ रहा हूं।